हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ थोड़ी सी सौरभ से रिलेटेड। उनके ऊपर मतलब उनके व्लॉग्स के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ बन रहे हैं, एक्सपोज वीडियोस बन रहे हैं। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि उनकी जो मिसेज़ है अवंतिका, उसके साथ सेपरेशन हो चुका है। इस किस्म की जो स्पेक्यूलेशन है वो बनाई जा रही है। रीज़न इसके पीछे क्या है, चलिए जी उसको हम थोड़ा सा तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिनों पहले सौरभ का एक व्लॉग है जिसका कि कैप्शन है अवंतिका कहाँ चली गई। नॉर्मल सी व्लॉगिंग है, उसके अंदर अपनी इन्होंने फैमिली की रूटीन, खाना पीना, ये तमाम तर सिलसिले हमारे साथ शेयर किए। एक नोट पर आकर ये बोलते हैं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग मुझसे ये बात पूछ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स, कि आपकी जो मिसेज़ है अवंतिका वो कहाँ चली गई है। तो हाँ जी, वो नहीं है यहाँ पर, और किस वजह से नहीं है ये वजह मैं आपको थोड़े समय बाद बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं लाइफ में, कुछ इस तरह के मामलात हैं जो कि मैं फ़िलहाल शेयर नहीं कर सकता। अब देखें, बात करने का अंदाज़ होता है अपनी जो एक सिचुएशन होता है जब आप फैमिली व्लॉगर होते हैं, तो ज़िंदगी की जो भी आपकी लाइफ चल रही होती है, लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसको रखने का एक प्रॉपर वे होता है ना। आप ऐसे भी बोल सकते थे कि आप लोग बिल्कुल चिल रहें, रिलैक्स रहें, ऐसा कोई मसला नहीं है। कुछ दिनों तक मैं आपके साथ तमाम तर डिटेल्स शेयर करूंगा, अदरवाइज़ परेशानी की कोई बात नहीं है, आप लोग चिंता ना करें। लेकिन इनका जो अंदाज़ था, जो एटीट्यूड था, वो बिल्कुल कॉन्ट्ररी था, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट था, और जिस तरह से इनके एक्सप्रेशंस थे वो लोगों को मज़ीद डाउट में डाल रहे थे। अब मैं रेडिट पर ना इनकी कुछ वीडियोस देख रही थी और उसके नीचे लोगों के कमेंट्स देख रही थी, तो वहाँ पर मैं एक कमेंट पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि ये पहाड़ी लोग हैं और इनके यहाँ एक रीति रिवाज होती है कि जिसमें जो लड़की होती है ना, शादी के बाद वो 1 महीने के लिए अपने मैके जाती है, और इसी तरह का सिलसिला है। और ऐसी कोई जो लड़ाई है, कोई झगड़ा, कोई नाचाकी, कोई इनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, और जो अवंतिका है वो अपने मैके गई हुई है, जो भी रस्मों रिवाज हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये मैंने पढ़ा, चलो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर आप अपनी शादी को सेलिब्रेट करते हैं पूरे यूट्यूब के साथ, आपके घर में जो भी रीति रिवाज हैं उन तमाम तर के अकॉर्डिंग आपके व्लॉग्स के पार्ट बन रहे होते हैं, आपके व्लॉग्स में वो तमाम तर चीज़ें कैप्चर हो रही होती हैं, और अगर इस किस्म की कोई रीति रिवाज है तो क्या अच्छा नहीं था कि एक प्रॉपर व्लॉग बनाते और उसमें दिखाते कि किस तरह वो अपने मैके अगर जा रही है तो आपके घर में किस तरह से उसको ना गुड बाय किया जा रहा है, फिर आप लोग लेने जाएंगे या वो खुद से आएगी, क्या मामलात हैं, किस तरह की चीज़ें। बजाय इसके आपने सिचुएशन को एक अलग ट्रैक पर डाइवर्ट कर दिया है ना। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो व्लॉगर्स हैं आजकल वो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में हैं, मतलब वो अपनी ऑडियंस के दिलो दिमाग में अंदेशे डाल देते हैं, डाउट्स डाल देते हैं। जैसे अब लोग इनको कमेंट्स कर रहे हैं ना कि क्या हुआ, तुम्हारी सेपरेशन तो नहीं हो गई। लोग वीडियोस भी बना रहे हैं, कोई कह रहा है प्रेग्नेंट है अवंतिका, तो ये इस चीज़ को छुपा रहा है। मतलब जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन कितने तरीके से अपना जो व्लॉग है उसको कंटिन्यू करके ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कवर अप की जा सकती थी। एक पॉजिटिव और एक अच्छा व्लॉग हमारे साथ शेयर किया जा सकता था, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ना वो हर जगह के रीति रिवाज, तौर तरीके, ये तमाम तर चीज़ें नहीं जानते। तो बड़ा अच्छा रहता अगर इस तरह से है तो, है ना। और जो इनके लेटेस्ट वीडियोस आ रहे हैं उसके अंदर मैं कमेंट्स पढ़ी थी कि अरे भाई, वो साइड में अवंतिका का पर्स रखा हुआ है और इस तरह से है, और इसने अवंतिका को छुपा रखा है, इसके ही घर में है, लेकिन ये कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में, थोड़ी सी हाइप जनरेट करने के चक्कर में ना अपनी वाइफ को नहीं दिखा रहा। इस तरह की बातें भी मैं पढ़ रही थी। कुछ लोग कह रहे हैं जब से इसकी वाइफ आई है इसके हाथ में कंटेंट लग गया और उसको लेकर ये इसी किस्म की चीज़ें जो हैं ऑफ एंड ऑन करता रहता है।
कभी कहता है ये हो गया, कभी कहता है वो हो गया। शादी का वो एक सिग्नेचर मोमेंट अगर उसको कहा जाए तो बेजा नहीं होगा, जहाँ पर जो अवंतिका है वो स्लिप होकर गिरती है, और उस चीज़ को इन्होंने अपने व्लॉग के अंदर पार्ट बनाया था और उसको एडिट करके कट नहीं किया था, उसको अपने व्लॉग में रहने दिया था। और व्लॉग इनके कितने मिलियंस तक गया था, करोड़ों लाखों तक गया था। तो ये तमाम तर चीज़ें आपने डेलिबरेटली की ना, ऐसा तो नहीं कि आपने इत्तफाकिया तौर पर कर दी। तो ये सारी बात भी है। लोग इस टाइम डिवाइडेड हैं। कुछ का कहना है भाई कि ये प्योर कंट्रोवर्सी की जा रही है, अपने घर में रखकर अपनी वाइफ को छुपाकर कंटेंट जो है वो बनाया जा रहा है। कुछ का कहना है रीत रिवाज के लिए चली गई है, और कुछ का कहना है कि नहीं भाई इनके दरमियान सच में ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, बड़ा एक कमेंट मैंने पढ़ा था, वो भी रेडिट पर ही पढ़ा था, जहाँ पर किसी रैंडम यूज़र ने लिखा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इन दोनों को तो दिल्ली में देखा है किसी होटल में, है ना, खाना खाते हुए। तो इस तरह की भी बातें चल रही हैं। अब क्या है सच और क्या नहीं है ये तो टाइम ही बताएगा। और जिस तरह इनका व्लॉग आएगा कि और अवंतिका वापस आ गई, वो हमारे साथ नहीं थी, इतने दिनों तक वो कहाँ थी, मेरे ख़्याल में ये तमाम तर चीज़ें इस ट्रैक पर चलेगी जिस ट्रैक पर भी इनका जो जहन है वो काम कर रहा है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि इन्होंने तो कहा था कि शादी के बाद जो व्लॉगिंग है, फैमिली व्लॉगिंग, उसको मैं स्टॉप कर दूंगा और मैं इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली व्लॉग्स नहीं बनाया करूँगा। बट लोगों का ये भी कहना है सेम टाइम पर कि अगर व्लॉग नहीं बनाएंगे तो जो एक आपकी इनकम आ रही है वो कैसे जनरेट होगी। घर बैठे बैठे आपने कैमरा घुमाया, कुछ भी क्लिप्स जो हैं कैप्चर किए, अपनी ऑडियंस को रखा, और आपकी ऑडियंस जो आपसे इतना प्यार करती है कि आप कुछ भी अपलोड करें वो उसको वॉचिंग देती है। तो ये वाला जो एक माइंडसेट है ये भी बन रहा है। अदरवाइज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अवंतिका और इनका कपल है वो एक अच्छा कपल है। केयर फ्री सी लड़की लगती है मुझे अवंतिका, और एक उसके अंदर मुझे बचपना भी लगता है। वैसे तो सौरभ के अंदर भी पहले ये वाली चीज़ लगा करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है ना, वैसे वैसे सौरभ काफ़ी समझदार, काफ़ी एक चीज़ों को टेक्निकली लेकर चलने वाला, स्ट्रेटजी के साथ अपने वीडियोस बनाने वाला व्लॉगर बन के मेरे सामने उभरा है। लेकिन इसकी वाइफ मुझे सच में वो एक प्योर सोल लगती है। बाकी भाई जब चीज़ें आएंगी तो हम भी बात कर लेंगे, और विशेज़ हैं इनके कपल के लिए कि अच्छी लाइफ इनकी गुजरे और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बस इसी के साथ अपना रिव्यू एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।